नमस्कार मित्रों, हम अक्सर अपने आस पड़ोस में ऐसी बातों को सुनते हैं कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, उनका सर्वोच्च सम्मान है। यही कारण है कि हमारे यहाँ कन्या पूजन की परंपरा है। वैदिक व्यवस्था में भी धन की देवी लक्ष्मी जी को, शिक्षा की देवी मां सरस्वती को तथा शक्ति की देवी मां महाकाली को माना गया है। ये तो हुई वेदों की बात। अब अगर हम अपने पवित्र ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इनमें महिलाओं और गृहिणियों के अंगों पर विस्तार से चर्चा की गई है। हर महिला की अपनी अपनी खासियत होती है। किस मनुष्य के लिए उसका कौन सा गुण बेहतर या भाग्य बदलने वाला होगा? इस सवाल का जवाब सामुद्रिक शास्त्र में उपलब्ध है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक की स्थिति और उसके परिणाम के बारे में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों के अलग अलग फलों के बारे में भी बताया गया है। शायद यही वजह है कि जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग शादी के लिए किसी कन्या को देखने जाते हैं तो वे कन्या की शारीरिक सुंदरता से ज्यादा उसके शारीरिक अंगों और लक्षणों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आइए आज के इस YouTube वीडियो के माध्यम से यह जानते हैं कि महिलाओं के कौन से प्रमुख अंग शुभ होते हैं जो उनके पति और परिवार की किस्मत बदल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी महिलाओं की जिनके बाल लंबे और घने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी यानी उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सुंदरता का प्रतीक हैं। अगर आप भगवती देवी की कोई तस्वीर या मूर्ति देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्यशाली साबित होती हैं। अब बात करते हैं ऐसी महिलाओं की जिनकी लंबी गर्दन होती है। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित रामसंकोची गौतम के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वे धन दौलत और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होती हैं। इनकी पूरी महिमा है, इनकी उपस्थिति में इनके पति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिनका वक्षस्थल क्षेत्र सामान्य से थोड़ा ऊंचा होता है। सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण में लिखा है कि लंबी, सुडौल और बड़े स्तन वाली महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। इनका सुडौल वक्षस्थल धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। ज्योतिषाचार्य पंडित जनार्दन शुक्ल के अनुसार प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियों को देखें तो शिल्पकारों ने बड़े वक्ष स्थल को ही सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। बड़े स्तन वाली महिलाएं अपने पति के लिए एक प्रकार की रक्षक होती हैं तथा इनके बच्चे भी औरों के मुकाबले बेहतर और सफल होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिनकी मांसल जांघें होती हैं। मांसल और पुष्ट जंघ भी सौभाग्य का प्रतीक हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जांघें मजबूत और मांसल होती हैं वह महिलाएं वैभवशाली होती हैं। इनके कारण पति को घर और वाहन आदि का सुख बेहतर तरीके से मिलता है। शास्त्रों में पतली और विकृत जांघों को अच्छा नहीं माना जाता है। और आगे बढ़ते हुए चलिए अब वैसी महिलाओं के बारे में जानते हैं जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। महिलाओं के लिए बड़ी आंखें सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित दिनेश शास्त्री के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखा है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं बुद्धिमान, विवेकशील और बहुत चालाक होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और जब विपत्ति आती है तो ये अपनी बुद्धि और सूझबूझ से पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं। इनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिनकी नाक सामान्य से अधिक लंबी होती है।
सामान्य से अधिक लंबी नाक वाली कुछ महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। वे हर विपदा का सामना करने में सक्षम हैं। इनकी वजह से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। ऐसी सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती हैं। और अंत में जानते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिनकी पैर और पैर की उंगलियां सामान्य से अधिक लंबी हो। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। ज्योतिषियों के अनुसार सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली लंबी और जमीन को छूने वाली होती है। ये महिलाएं अपने पति को पाकर बेहद भाग्यशाली और सौभाग्यशाली होती हैं। इसी तरह मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इस YouTube वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें। तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बोल बम, हर हर महादेव। धन्यवाद।